हेलो साथियों। आज की क्लास में हम लोग 4 फरवरी 2019 में जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 1 देखने जा रहे हैं। 4 फरवरी को सिर्फ एक ही शिफ्ट हुआ था। उसका प्रश्न आज हम लोग टोटल 50 प्रश्न को कवर करेंगे। आप लोग एंड तक इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग टोटल 50 प्रश्नों को देख कर जाएंगे। बहुत कम समय में ये 50 प्रश्न कराया जाएगा। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक दे देंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, पूर्व नियोजित अनुक्रमण में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो उसे सस्यावर्तन कहते हैं। एक भूमि के टुकड़े पर विभिन्न फसल को उगाया जाना ही सस्यावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी में क्षयशील जैविक पदार्थों के अंश होते हैं जिन्हें कहा जाता है, उन्हें धरण कहा जाता है। मिट्टी में जो क्षयशील जैविक पदार्थ के अंश होते हैं उन्हें धरण कहा जाता है। आप लोग अगर इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग के लिए प्लेलिस्ट कंप्लीट आरपीएफ का 48 शिफ्ट का प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप लोग जाकर सारे वीडियो को देख लें और उसी के आधार पर एनालिसिस करके पूरा जीके कंप्लीट करेंगे। आप लोग एक प्रश्न से लगभग 50 प्रश्न बनाएंगे, उसी से रिलेटेड और अपना जीके को काफी मजबूत करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है? तो आरबीआई जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका जिसका नाम है हैंडबुक को आरबीआई द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आरबीआई की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न है, 1947 में गठित प्रारूप समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन से थे? तो संविधान सभा से आप अगर शुरू से वीडियो देख रहे हैं आरपीएफ का तो आपको पता चल गया होगा कि संविधान सभा कितना महत्वपूर्ण है। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर और इसका गठन 1947 में किया गया था। अगला प्रश्न है, तांडव नृत्य मुद्रा प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? तो चोल काल में तांडव नृत्य मुद्रा नटराज की मूर्ति विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना खाली स्थान से संबंधित है। तो ये बीपीएल महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की शुरुआत की गई थी। आप लोग कमेंट बताएंगे कि इस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को कहां स्थापित किया था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी। अगला प्रश्न है, कोलाइड एक खाली स्थान है। तो कोलाइड जो है विजातीय मिश्रण है। कोलाइड क्या है? विजातीय मिश्रण है। अगला प्रश्न है, हजो तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये 1976 में जोड़ा गया था। ये प्रश्न आप अगर आरपीएफ का पूरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें ये कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है। तो ये समाजवादी जो शब्द है 1976 में जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसी के तहत इसको जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब पारित हुआ था? तो 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन पारित हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन से बहुत सारे प्रश्न हर एक शिफ्ट में बने हैं। एक बार पूछा था कि पहला गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने भाग लिया था, तो उसका नाम है महात्मा गांधी। दूसरा पूछा प्रश्न कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 में। और अब पूछ दिया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। तो आप 30 गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च नागरिक कानून कहा जाता है? देश का सर्वोच्च नागरिक कानून। तो संवैधानिक नियम को देश का सर्वोच्च नागरिक कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है विश्व में मैग्नीज का प्रथम उत्पादक देश है। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है, गोइटर या गलगंड के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का आइसोटेप का इसमें यूज किया जाता है गोइटर को इलाज करने के लिए। आप लोग को मालूम होगा कि ये गोइटर गलगंड जो है आयोडीन की कमी से होता है, तो इसका इलाज में भी आयोडीन का आइसोटेप यूज होता है। अगला प्रश्न है, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए फिर से गोलमेज से प्रश्न बना है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था ये लंदन में आयोजित किया गया था। तो आप लोग गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड सारे प्रश्नों को काफी बारीकी से देख लेंगे। इसमें टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। ये हुआ था 1930 में, 1931 में और तीसरा 1932 में। और बाकी इसके रिलेटेड फैक्ट आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। प्रधानमंत्री का भी 5 साल का होता है, राज्यपाल का भी 5 साल का होता है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ आम वर्षा का अनुभव किया जाता है? आम वर्षा, आम्र वर्षा। तो ये आपका केरल में अनुभव किया जाता है। मैंगो रेन जो है केरल में अनुभव किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने प्रस्तावना को संविधान का
सत्व सार कहा है? तो ये जो थे सर अर्नेस्ट बार्कर जो थे, प्रस्तावना को संविधान का सत्व सार कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? जो टाटा स्टील लिमिटेड है ये निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में जाना जाता है? तो कृषि जो है, कृषि अनावृष्टि जो है मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। सब लोग इसमें कंफ्यूज होकर बी आर अम्बेडकर को टिक करते हैं, लेकिन आप अच्छे से याद कर लेंगे महात्मा गांधी। एक बार जब मैं सीएचएसएल का एग्जाम देने गया था तो उसमें ये प्रश्न पूछा था और मैं उस समय इसको याद नहीं किया, तो अपने अनुमान से दिमाग लगाकर बी आर अम्बेडकर को टिक किया, जो कि गलत हो गया था। तो आप लोग क्या करेंगे, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जो पावर है उसका एसआई मात्रक क्या है? तो पावर को हम लोग वाट जो है इसका एसआई मात्रक है। जूल जो है एनर्जी का है, एनर्जी और वर्क का जूल है। एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का है और वोल्ट जो है विभवांतर यानी विभवांतर का है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है भारत के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में दिया गया है। 14 से 18 समानता का अधिकार है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, किस नदी के किनारे स्थित था? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन इस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो आप लोग अगर अच्छे से देख रहे होंगे वीडियो, टोटल 50 प्रश्नों का ये सीरीज देख रहे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि संविधान सभा जो था कितना इंपॉर्टेंट आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के लिए था। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उष्मा और विद्युत का निर्बल चालक है यानी सुचालक है? तो अधातु जो है जिसमें उष्मा और विद्युत प्रवाहित नहीं होती, ये एक कुचालक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य है? जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे ओपेक कहा जाता है, इसका कौन संगठन है? तो लीबिया जो है ओपेक का एक सदस्य है। अगला प्रश्न है, दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरलन के योगफलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है? आपसे दो प्रश्न बनते हैं, एक दाहिने किनारे और एक बाएं किनारे से कौन कौन नदी उसकी सहायक नदी है? जो नदी दाहिने से आकर मिलती है नदी में, वो दाहिने किनारे की नदी होती है, और जो बाएं से मिलती है वो बाएं किनारे की नदी होती है। तो इसमें यमुना के दाहिने से जो सहायक नदी है वो हो जाएगी केन। अगला प्रश्न है, ओलंपिक का मूल खाली स्थान से जुड़ा हुआ है? ओलंपिक जो है ग्रीक से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, सागौन, सील, शीशम जैसे पेड़ की प्रजातियां किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की जरूरत होती है? तो सॉफ्ट बॉल में बल्ले की जरूरत होती है। फुटबॉल में तो पैरों से खेला जाता है, वॉलीबॉल भी हाथ से खेला जाता है, रग्बी भी हाथ से खेला जाता है, लेकिन सॉफ्ट बॉल है जिसमें बल्ले की जरूरत होती है, और क्रिकेट में भी बल्ले की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है, किसे संरचना और कार्य के समान कोशिकाओं के समूह कहा जाता है? तो इसे उत्तक कहा जाता है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो आप देख रहे होंगे कि सेल जो टॉपिक है काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे कोशिका चैप्टर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व का इतावली कहा था? पूर्व का इतावली यानी पूर्व का इटली कहा था। ये निकोलो कॉन्टी जो था तेलुगु भाषा को पूर्व का इतावली कहा था। अगला प्रश्न है, सेज SEZ क्या है जिसका गठन विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए किया गया था? तो यह है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसकी गति कहलाती है। तो उसकी गति हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गोवा में स्थित है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न है, 1943 में किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? समांतर, तो ये सतारा जो था, महाराष्ट्र का सतारा में 1943 में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी।
अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एक बार पूछा था कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन है, आज पूछ दिया उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है और क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आप लोग महादेश वाले प्रश्न को एक बार अच्छे से देख लेंगे, सारे महादेश जो कि सातों महादेश है उन्हें आप अच्छे से देख लेंगे। अगला प्रश्न है, लेग बिफोर विकेट शब्द खाली स्थान से जुड़ा हुआ है। तो ये तो आपको याद ही होगा, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो लेग बिफोर विकेट LBW जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, कबड्डी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। तो कबड्डी जो है भारत से उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। ये प्रश्न एक बार और शिफ्ट में पूछा था कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, लेकिन उसमें डेट नहीं पूछा था, सिर्फ ईयर ऑप्शन में था। इस बार क्या किया कि डेट के साथ ईयर भी डाल दिया है। अगला प्रश्न है, 1912 में खाली स्थान में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया। तो महिलाओं ने 1912 में पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? तो एलोरा की गुफा जो महाराष्ट्र में है, इसमें रावण को कैलाश पर्वत को हिलाते हुए दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये भी प्रश्न काफी आसान है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो दोहरी शासन प्रणाली जो थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक महासागरीय धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी महासागर की एक महासागरीय धारा है। और आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।